दीपा, ओ दीपा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से तुमसे एक कप चाय मांग रहा हूँ मैं। सर बहुत फटा जा रहा है मेरा, और ऊपर से ये बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी नहीं, मैं सब्जी बना रही हूँ। वैसे भी घर का बहुत सारा काम पड़ा है, मैं चाय नहीं बना सकती। अरे जब भी तुझसे कुछ बोलता हूँ तो उल्टा ही जवाब दे देती हो। चाय ही तो सिर्फ मांगी है। इतने में उनका बेटा विजय आ जाता है और अपनी मम्मी को बोलता है। अरे वाह, बरसात में चाय। मम्मी मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। अरे तुम बाप बेटे को तो सिर्फ कहना ही आता है, कभी मेरी जगह आकर देखो, कितना काम पड़ा है घर का। मेरी भी मदद कर दिया करो, बैठे रहते हो तुम दोनों। अरे मेरा नहीं तो अपने बेटे का ही लिहाज कर लिया करो, उसकी तो बात मान लिया करो। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ कि तुम बदली सी लग रही हो। क्या तुम्हें अपने गांव जाना है? कुछ तो हुआ है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। इस बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मोहन मधु को मारने तक की धमकी दे देता है। झगड़ा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विजय चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बहुत देर तक झगड़ने के बाद मोहन और दीपा अलग अलग अपने कमरे में सो जाते हैं। अचानक मोहन की आंख खुलती है और वो दीपा के कमरे में जाता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। विजय सो रहा होता है। मोहन बहुत जोर से दीपा के सर पर कुल्हाड़ी से वार करता है। बिना घबराए घर से दीपा को बाहर ले आता है। वो कुएं की तरफ लेकर जाता है और उसे कुएं में फेंक देता है। अरे बेटा विजय, ओ विजय, उठो। स्कूल नहीं जाना क्या? मैंने तुम्हारे लिए आज खाना बनाया है। तुम रसोई में जाकर खाना खा लेना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी कल शाम की ही मायके गई हुई है, हम दोनों से नाराज होकर। चलो ठीक है, अब उठ भी जाओ। मेरे काम का समय हो गया है, मुझे काम पर जाना है। मोहन फिर काम पर चला जाता है, लेकिन वो अपने बेटे को सिर्फ इतना ही कहता है कि मधु उन दोनों से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। कुछ समय बाद विजय उठता है और अपने मम्मी के कमरे में चला जाता है। मम्मी, ओ मम्मी, क्या हुआ मम्मी? आज आप उठी क्यों नहीं? हर रोज तो जल्दी उठ जाती हो, और आज तो पापा भी काम पर चले गए हैं। उन्होंने आपको बताया भी नहीं। वो तो कह रहे थे कि आप अपने मायके गई हो। एकदम से दीपा आंखें खोलती है और विजय को लाड करने लगती है। अरे विजय, कैसे हो? आज स्कूल नहीं गए थे क्या? खाना खाया कि नहीं? मैंने खाना बनाकर रखा था, तुमने खाना खाया था कि नहीं? नहीं पापा, वो खाना तो मम्मी ने बनाया था। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं तो सुबह खाना खाकर गया था। ये सुनते ही मोहन चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर भी विजय को कुछ नहीं कहता है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं सब समझ गया। लेकिन तुम्हारी मम्मी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। मैंने तो सब जगह देख लिया है। क्या तुम मुझे झूठ बोल रहे हो ना? अरे पापा, अपने दाहिने तरफ देखो, मम्मी तो आपके पास बैठी है। क्या हो गया है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे बेटा, मैं तो झूठ बोल रहा था, बस वैसे ही पूछ रहा था।
चलो चलो ठीक है, चलो जाकर सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल काम पर भी जाना है। मोहन जब अपने साइड की तरफ देखता है वहाँ कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि विजय को भ्रम हो गया है। लगता है कि इसे सभी तरफ अपनी मम्मी ही दिखाई देते हैं। मोहन विजय की तरफ देखता है और वो कुछ नहीं बोलता, बस हाँ में सिर हिला देता है। अरे बेटा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? कितना समय हो गया है। नहीं पापा, आज छुट्टी है। आज मैंने स्कूल नहीं जाना है। पर एक बात पूछनी है आपसे, क्या मम्मी आपसे नाराज है? मैं मम्मी की तरफ जब भी देखता हूँ तो आपकी तरफ बड़े गुस्से से देखती है और आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते। बताओ पापा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी ही नहीं मुझसे बात करती। पता नहीं, मैं तो बोलने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो तो मेरी बात का जवाब ही नहीं देती। विजय खेलने चला जाता है। मोहन घर की तरफ देखता है, लेकिन डर के मारे अंदर नहीं जाता। आखिर वो डर जाता है। अरे बेटा, अपनी मम्मी से कहना कि मुझसे बात करे। वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। लगता है जब भी मैं उसे देखता हूँ तो वो मुझे देखकर छुप जाती है। तुम मुझसे एक बार बात करना। ठीक है पापा, मैं मम्मी से बात करूँगा, लेकिन वो तो अभी आपके पीछे ही खड़ी है। आपको दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हो? यह सुनते ही मोहन बहुत घबरा जाता है और डर के मारे बाहर चला जाता है। समय बीतता रहता है। विजय हर रोज अपनी माँ की बातें करता रहता था। मोहन भी विजय की बातों में हाँ मिला देता था, लेकिन मोहन कभी भी विजय को सच्चाई नहीं बताता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। विजय को भी उसकी माँ ने कभी एहसास नहीं होने दिया था कि वो उससे बहुत दूर है। दीपा ने भी कभी मोहन को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो फिर भी उसके साथ रहती थी। सालों साल बीत जाते हैं। विजय अब बड़ा हो गया था। अब उसकी शादी हो चुकी थी और एक दिन तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? कितनी बार कहा है, नदी से पानी सुबह सुबह भर लिया करो और मम्मी को भी साथ में ले जाया करो। अकेली मत जाया करो पानी भरने के लिए। पूरा 1 महीना हो गया है हमारी शादी को। हर रोज मम्मी मम्मी करते रहते हो। कहाँ है मम्मी? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? मुझे समझ नहीं है। तुम्हारे सामने तो मम्मी खड़ी है। पिताजी, आप ही इसे समझाइए, क्या आपको मम्मी दिखाई दे रही है कि नहीं? ये सुनते ही मोहन चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, पर वो कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। उसी रात मोहन और विजय घर के बाहर टहल रहे होते हैं। तभी मोहन को लगता है कि अब विजय को बता देना चाहिए कि उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। जिसे वो देखता है वो उसका ब्रह्म है। अरे विजय बेटा, तुम्हें मैंने एक बात बतानी है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे बात की जाए। ठीक है पिताजी, आप बताओ, मैं सुन रहा हूँ। बेटा, आज से 18 साल पहले, जब तुम बहुत छोटे थे। मोहन अपने बेटे को वो सारी बातें बता देता है कि उस रात क्या हुआ था। बस यही सुनना चाहती थी मैं। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। मेरे बेटे को अब सब पता चल गया है कि तुमने ही मुझे मारा है। मैं बिल्कुल आजाद हो गई हूँ। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और तुम्हें मारकर जैसे तुमने मुझे मारा था। यह कहते ही दीपा अपने बेटे के सामने मोहन को मार देती है और उसी कुएं में फेंक देती है, यहाँ उसने उसे फेंका था। उठो विजय, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना?
पापा तो सुबह से ही काम पर चले गए और उन्होंने नदी से पानी भी भरकर ला दिया मुझे आज। मैंने उनके लिए खाना भी बना दिया था। तुम भी उठो, खाना खाओ और काम पर जाओ।